दोस्तों, एक छोटा बच्चा था। अचानक से एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो किसी तरह अपना गुजर बसर करते थे। उनके जाने के बाद मजबूरी में वो बच्चा सड़क पर आ गया। माँ बाप का सहारा भी गया, उनका प्रेम भी गया, सुख सुविधाएं भी गई। अचानक से जीवन पलट गया। अकेला, रोता हुआ, दुखी वो सड़कों पे घूम रहा था, भूखे पेट घूम रहा था। उसको बुखार भी हो गया। पहले तो माँ रात रात भर जगकर बुखार में पट्टियां करती थी, चाय पिलाती थी, प्रेम करती थी। अब वो अकेला बुखार में घूम रहा था। शायद ऊपर वाले को कुछ दया आ गई। कुछ मेहनती बच्चों ने उसे देख लिया, जो अकेले रहते थे, जिनके माता पिता भी नहीं थे, मेहनत करके ईमानदारी से अपना गुजर बसर करते थे। उन्होंने उस बच्चे को अकेला देख लिया, उसके पास गए और उसे अपने साथ शामिल कर लिया। यही शायद प्रकृति का उस बच्चे पर बहुत बड़ा एहसान था। पहली रात जब वो उनके साथ था, वो लड़के खाना बनाने लगे, खाना पकाने लगे। किसी तरह सामान उन्होंने एकजुट किया था, खाने की तैयारियां चालू थी। वो बच्चा एक कोने में बीमार बैठा हुआ था, बुखार में बैठा हुआ था। सोच रहा था कोई आके मुझे पूछेगा खाने के लिए, प्रेम से खिलाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उन लड़कों ने खाना पकाया और खाने लगे। उसको किसी ने ना पूछा। वो बैठा रहा, नजरें ताकता रहा, भूखा था, बीमार था, पर किसी ने नहीं पूछा और खाना खत्म हो गया। उस बुखार में, उस रात में भरपेट खाना मिलने की उम्मीद उस बच्चे की अब खत्म हो गई थी। वो बहुत चिड़चिड़ा रहा था, बहुत गुस्से में था, पर किससे बोले? कौन है अपना? इन्होंने तो फिर सहारा ही दिया है। अपने चेहरे पर अपने हाथ रख के वो कोने में बैठा रहा। तभी उनमें से एक लड़का उसके पास आया, जो सबसे समझदार था, जिसने इसको अपने साथ शामिल किया था। इसके पास आकर बैठा और बोला, मैं पूरी शाम से तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे हर एक क्षण पर मेरा ध्यान है। तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हें खाना दे सकता था, मेरा मन भी था तुम्हें खाना दूं, थोड़ा प्रेम करूं, पर मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात सिखानी थी, जीवन की एक सीख देनी थी, जो पूरे जीवन तुम्हारे काम आएगी। क्योंकि इस मतलबी, इस खराब दुनिया में हम बच्चा बनकर नहीं जी सकते, मजबूर बनकर नहीं जी सकते, दूसरों पर निर्भर होकर नहीं जी सकते। आगे से जीवन भर कभी भी दूसरे लोगों पर अपनी भावनाओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए निर्भर मत रहना। यह मतलबी दुनिया तुम्हें सिर्फ तब पूछेगी जब इसका कोई मतलब होगा, उसके बाद पूछना बंद कर देगी। तुम अकेले पड़ जाओगे, निर्भर हो जाओगे, अपना ख्याल नहीं रख पाओगे। तो आज ही से ऐसे बन जाओ, आज ही से इस पर निर्भर मत रहो। माता पिता का जो साया होता है वो एक सपना होता है, एक सहूलियत होती है, जो सिर्फ कुछ समय के लिए इंसान को मिलती है। तुम्हें तो और कम समय के लिए मिली है। उसके अलावा यह भारी दुनिया बिल्कुल अलग है। यहां प्रेम नहीं है, यहां सिर्फ मतलब है, सिर्फ नफरत है। हर इंसान के सर पर पांव रखकर दूसरा इंसान आगे बढ़ जाता है। तो अपने साथ खड़े रहना सीखो। अपना ख्याल तुम्हें खुद रखना है, चाहे बुखार हो, चाहे भूख हो, चाहे दुख हो। तुम्हें सोचना है कि मुझे कैसे उभरना है, मुझे कैसे राह बनानी है, मुझे कैसे खुश होना है, मुझे कैसे पेट भरना है। तुम्हें शाम से भूख लग रही थी, बुखार भी था, खुद जाके खाना लेते, या हम में से किसी को कहते कि मुझे भी खाना दो, मुझे भी भूख लग रही है, आज मुफ्त में खा रहा हूं, कल काम भी करूंगा। कभी किसी से उम्मीद मत रखना कि तुम्हें सपोर्ट करेगा, तुम्हारा साथ निभाएगा। इस दुनिया से अपने हक को लड़कर लेना पड़ता है, कर्म करके, मेहनत करके, आगे बढ़ के लेना पड़ता है। बैठे बैठे किसी चीज की उम्मीद नहीं हम कर सकते, किसी से भी उम्मीद नहीं कर सकते। ये बात समझा के उसने उस बच्चे के गर्म हाथ पकड़े, उसको अपने साथ लेकर गया। थोड़ी दूर पर एक ठेला था, वो गर्मा गर्म सूप बेच रहा था ब्रेड के साथ। उसने उस बच्चे को सूप लेकर दिया, ब्रेड खिलाई, उसका पेट भरा। फिर कहीं से एक दवाई की गोली ला कर दी, उसको दवाई दी और चैन से सुला दिया। उस शाम उस बच्चे को इतनी बड़ी सीख मिली कि उसके पूरे जीवन काम आई। कल तक वो अपने माता पिता पर निर्भर था, हर चीज के लिए उनकी तरफ देखता था, प्यार के लिए, जरूरतों के लिए, भूख के लिए। लेकिन उस दिन के बाद से वो सिर्फ अपनी तरफ देखने लगा कि मुझे करना है, मुझे खुद को खुश रखना है, मैं अपना माता पिता खुद हूं, अपना ख्याल रखने वाला खुद हूं, जरूरतें खुद पूरी करनी है, राहें खुद बनानी है। बुखार है तो ख्याल भी खुद रखना है। समय बीता, उस बच्चे ने भी बहुत मेहनत करी। इन लड़कों ने उसे भी काम पर लगा दिया, काम सिखाया। धीरे धीरे उस लड़के ने अपना छोटा सा काम शुरू करा, बहुत प्रगति करी, मुश्किलों से नहीं घबराया, हमेशा अकेले ही आगे बढ़ा, किसी पर निर्भर नहीं रहा और एक बहुत ही अच्छा जीवन उसने अपने लिए रच लिया। शायद अगर उस शाम को उसको वो सीख ना मिली होती तो वो कुछ दिन और जीवित भी ना रह पाता। माता पिता को खोने के गम से, सहूलियतों के खत्म होने के गम से ही मर जाता। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जरूरतों के लिए, अपनी भावनाओं के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने कर्मों के लिए,
अपनी सहूलियतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वो प्रेम करेगा तो मेरा जीवन अच्छा है, तो मेरा जीवन चलेगा। उसने तारीफ करी तो मैं अच्छा हूं वरना बुरा हूं। मैं दुखी हूं तो वो मुझसे आकर पूछे। मैं बीमार हूं तो लोग मुझे पूछे, मेरी केयर करें, मेरी परवाह करें। मैं बूढ़ा हो गया हूं, लोग मेरी परवाह करें। मेरा नुकसान हुआ है, लोग मुझे आके पूछे। मेरे पास ये कमी है, ये लोग मेरी कमी को पूरा करें तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा। होता है ना ऐसा, हम सब ऐसे ही होते हैं, क्योंकि बचपन से ही माता पिता का सहारा मिल गया होता है और काफी लंबे समय तक साथ में रहता है। तो हमें लगता है कि सारी इच्छाएं खुद ही पूरी हो जाए, सारी कमियां खुद ही पूरी हो जाए, कोई ना कोई तो होगा जो हमारा ख्याल रखेगा। पर इस दुनिया में ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो बजाय ये दुनिया आपको खा जाए, आप पहले ही एहसास कर लो कि मुझे अपना ख्याल खुद रखना है, अपने जीवन को खुद चलाना है, अपने फैसले खुद लेने हैं, अपने कर्म खुद करने हैं, अपनी राहें खुद बनानी है। तो हमेशा मौकों का वेट मत करो, लोगों का वेट मत करो, लोगों के सपोर्ट का वेट मत करो, लोगों के प्रेम का वेट मत करो। इस इंतजार में, इस वेट में हम अपने दो बहुत बड़े नुकसान कर लेते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। वो आती हैं, हम इंतजार करते रहते हैं, ये होगा, वो चीज आएगी, वो सपोर्ट करेगा। इस समय मैं परेशान हूं, इस समय मुझे बुखार है, इस समय मैं दुखी हूं। वो निकल जाती है और साथ ही साथ हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं कि परेशानी में इस दुनिया ने, इसके लोगों ने मेरा साथ नहीं निभाया, ऐसा क्यों हुआ? मैं तो सबके लिए करता हूं, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मुझे तो इनसे उम्मीद थी। तो उम्मीद रखोगे तभी उम्मीद टूटेगी और मौका आया आपके पास, चाहे जो भी कारण हो, आपने उसको नहीं पकड़ा, वो आगे बढ़ जाएगा, वो नहीं रुकेगा, वो आपकी तरफ नहीं देखेगा। ऐसी ही है ये दुनिया। हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद खुद करो। स्टैंड बाय योर सेल्फ, अपने साथ खुद खड़े रहो। बी योर बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे अच्छे मित्र आप खुद बनो, अपना सहारा खुद बनो और आपका जीवन मजबूत बन जाएगा, मानसिक तौर पर मजबूत बन जाओगे और बहुत अच्छा जीवन जियोगे दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।